नमस्कार। आईएनई 24 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि का पावन पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल 2022 से शुरू होकर 11 अप्रैल 2022 तक चलेगी। इन दिनों मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और कुछ लोग 9 दिनों तक उपवास भी रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि देवी मां के 9 स्वरूपों की पूजा विधि क्या है? कैसे इन 9 दिनों में देवी मां को प्रसन्न किया जाए, कैसे अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाई जाए, किस दिन किस देवी की पूजा की जाए, साथ ही इन दिनों क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए, ये भी आपको बताएंगे। तो आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन कलश की स्थापना और पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं क्या है पूजा का विधि विधान, और इसके लिए हमारे साथ पंडित डॉक्टर अरविंद पचौरी जी स्टूडियो में मौजूद है। स्वागत है पंडित जी आपका बहुत बहुत। तो सबसे पहले आज से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है और इस बार कितने दिन नवरात्रि के होंगे? कालभ्रावां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपालं त्रिशखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवन अखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिव्रतां सिद्धिदा साधिकामयी। नवरात्रि महापर्व की सभी को मंगल शुभकामनाएं। जैसा कि आपने पूछा कि नवरात्रि कितने दिवस की है, तो यथा नाम तथा गुण हो। नव यानी 9 होता है, रात्रि यानी रात्रि होती हैं। जिसमें 9 रात्रियां पड़ती हों उसे नवरात्र कहा जाता है। यद्यपि हमारे सनातन धर्म में अक्षांश, रेखांश, भूगोलीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो कभी कभी किसी तिथि का क्षय हो जाता है, लोप हो जाता है, या किसी तिथि का दीर्घाकार यानी कुछ बढ़ोतरी होकर के द्विदिवस पड़ जाती है। तो कभी 10 दिन या कभी 8 दिन के नवरात्र। लेकिन जो नाम है नवरात्रि, तो नव रात्रियां जिसमें पड़े उसे ही नवरात्र कहा जाता है। तो साधकों के लिए, दर्शकों के लिए, जो भगवती के साधक हैं, जो दिव्य अनुष्ठान देवी जी का करते हैं, जो तप करते हैं, भजन करते हैं, हवन करते हैं, पूजन करते हैं, नित्य साह माँ भगवती का अर्चन करते हैं, ऐसे हर्ष और उल्लासित भक्तों के लिए निश्चित ही यह कहना चाहूँगा कि यह 9 दिवस ही नवरात्रियों में पूर्ण रूपेण नवरात्रि के दिवस पूजन यानी कि रात्रि में भगवती का पूजन करें। जो गृहस्थ में हैं, जो साधक हैं, वो दिन में जो करते हैं तो वह भी 9 दिनों तक, इस वर्ष जो है नवरात्रि का समावेश 9 दिवसों तक ही है। तो आप चाहें तो 9 दिवस ही भगवती की साधना करें, कन्याओं का पूजन करें, गौरियों का पूजन करें और देवी की साधना पूजन करते रहें 9 दिवस ही। जी मतलब कि इस नवरात्रि हर दिन पूरे 9 दिन माता के भक्तों को मिल सकेंगे और पूरे 9 स्वरूपों की पूजा भक्त कर सकते हैं। देखिए, प्रथमम शैलपुत्री च, अगर हम नवरात्रि को 9 दिवस नहीं मानेंगे तो एक देवी हमारी शेष रह जाएगी, या अगर 8 दिन मानते हैं तो एक देवी का दो देवियों का हमें डबल पूजन करना पड़ेगा। तो प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमाता च, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता। ये जो 9 देवियां हैं, सिद्धिदात्री 9वें नंबर की देवी हैं। तभी इन 9 रूपों को मिला करके माँ दुर्गा की साधना, माँ दुर्गा का जो महारूप है, जो विशेष रूप है, जो विशेष श्रृंगार है, तभी माँ भगवती की साधना संपन्न होती है। अर्थात पहला दिवस है, माँ शैलपुत्री का पूजन करें और दिव्यता, भव्यता, सभ्यता के साथ, हर्ष और उल्लास के साथ, सुचिता के साथ, पवित्रता के साथ मन को शुद्ध करने के बाद अहंकार, मद, लोभ, लालच, लंपटता को समाप्त करने के बाद भगवती के समक्ष विनम्र भाव से, सहज भाव से
अर्पण हो जाएं, समर्पित हो जाएं, आरार्त वाणी के साथ भगवती का पूजन करें। अर्थात नव दिवस तक ही माँ भगवती का पूजन करें, तभी आपका पूजन संपन्न होगा। जी पंडित जी, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए कि इस चैत्र नवरात्रि का महत्व कितना होता है। देखिए, मुख्यतया हमारे धर्मशास्त्र में, धर्म ग्रंथों में यद्यपि 12 माह होते हैं, 12 माह चैत्र माह से लेकर के फाल्गुन मास तक 12 माह होते हैं। यद्यपि अगर देखा जाए तो हर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवरात्रियां 9 दिवस तक रहती हैं। फिर 3 नवरात्रियों का विशेष है, लेकिन हमारी धर्म संस्कृति में जो युवा पीढ़ी है, जो साधक हैं, जो गृहस्थ जीवन में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो मुख्यतया 2 नवरात्रि मानते हैं। एक शारदीय नवरात्रि आश्विन नवरात्र में मनाते हैं, दूसरा चैत्र नवरात्र में मनाते हैं। चैत्र नवरात्र का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। जैसे कि चैत्र में नव संवत्सर का आना, समस्त हमने जो हमारे कृषक जन हैं, तो उन्होंने कृषि का उत्पादन जो किया हुआ, तो आज के दिवस ही हमारे घर में फल फसल आदि आती हैं। दूसरा, कुछ हमारी बसंतीय ऋतु के दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऋतुओं का परिवर्तन, यानी कि सुहावना मौसम बन जाना, और पृथ्वी का और आकाश यानी गंगा मंडल का दोनों का परस्पर मिलना, और इस तेज से जल का निर्माण होना, यज्ञात भवति पर्जन्य जिसे कहते हैं, कि जब यह तेज जो है ऊष्म मिलता है तो पर्जन्य तैयार होते हैं, आकाश मंडल गगन मंडल का श्रृंगार होता है। तो इस प्रकार की जब वसुंधरा एक श्रृंगार के रूप में होती है, मंगल अपने आवेश में, भूमिपुत्र जो मंगल अपने आवेश में आकर के प्रसन्नता के साथ हरित भरित अपने इस गगन मंडल को, आभा मंडल को, पृथ्वी मंडल को, भूमंडल को कर देते हैं, तो एक हर्ष का, उल्लास का एक विषय होता है। कुछ कुछ नव पल्लवित फल पुष्प भी अभी इसी मौसम में, इसी वसंत ऋतु में ही दिखाई देते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि जीवन में जिस प्रकार आनंद और उमंग के साथ व्यक्ति रहता है, या अपने घर में किसी कार्यक्रम या किसी प्रसन्नता के कार्य में प्रसन्नचित्त रहता है, ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में चैत्र नवरात्र का एक विशेष महत्व है। विशेषकर साधकों के लिए, जो साधक हैं, जो भगवती की साधना करते हैं, जो भगवती का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, सहस्त्रार्चन करते हैं, तर्पण करते हैं, तो उनके लिए तो यह बहुत विशेष, बहुत मुख्य और बहुत आनंद और बहुत देर तक, बहुत समय तक इंतजार करने के बाद इस अवसर को उनके जीवन में आता है। तो हम सभी जीवन साथियों के लिए, या जो परिवार या जो सज्जन हैं, या जो हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बहुत ही आनंद पूर्वक और बहुत ही सुख प्रदान करने वाला चैत्र नवरात्र है। इसमें भगवती की साधना अधिक से अधिक जैसी भी हो सके, ज्वारादि वो करके, खप्पड़ों की स्थापना करके, कलश की स्थापना करके, या पाठ के साथ भगवती का सावरण सूर्यतनयो यो मनु कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिम विस्तराद गतो ममो, यहाँ से लेकर के भगवती के 700 श्लोकों में भगवती की आराधना है, भगवती की साधना है, भगवती की स्तवन स्तुति है। आप उनका पाठ करें और भगवती यथाशीघ्र आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। जी तो पंडित जी, ये बताइए कि इस चैत्र नवरात्रि में क्या कुछ किया जाए कि जीवन में सुख और समृद्धि हासिल हो सके। देखिए, सर्वप्रथम तो इस चैत्र नवरात्रि में यह किया जाए, हर जनमानस को, हर सनातनीय परंपरा को, और हम तो यह कहेंगे कि इस धरा पर, इस वसुंधरा पर जितने भी लोग हैं, जितने भी जनमानस हैं, उन्हें, अभी आपने देखा कि हम एक बहुत विकराल एक समस्या जिसे कहते हैं महामारी से हम जूझ रहे थे, और कहीं ना कहीं उसका आगाज अभी भी है। तो हमें कहीं ना कहीं सर्वा बाधा विनुर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेनो भविष्यति न संशयः, जो त्रिलोक की अधिष्ठात्री है, जगज्जननी है, माँ दुर्गा है, माँ शैलपुत्री है, हम इससे प्रार्थना करें कि ऐसी आपदा विपदा हमारे परिवार पर नहीं, हमारे प्रदेश पर नहीं, संपूर्ण समूचे भारतवर्ष पर, इस प्रगति, इस भूमंडल पर कभी इस प्रकार की आपदा ना आए। हे माँ भगवती सिंहदुत्थाय कोपात, हे भगवती, जब एक बालक साधना करता है, जब एक बालक रुदन करता है और माँ उसके समीप आकर के उसे दुलार करती है, तो माँ वह बहुत प्रसन्न चित्त हो जाता है। जितना बालक प्रसन्न होता है, उससे 4 गुना मां प्रसन्न चित्त होती है। तो कहने का तात्पर्य कि समस्त बाधाओं का निवारण करने वाली जो देवी है, आप उस देवी से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में पूर्व की तरह, पूर्ववत जैसा चल रहा था हमारा कामकाज, चाहे सर्विस हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कृषि कार्य हो, चाहे किसी ऑफिस स्टाफ का या स्वयं का पर्सनल जो भी कार्य है हमारे, सब प्रसन्नता के साथ चलते रहें। हम अपने जीवन में, हम अपने परिवार में, हम अपने बच्चों के साथ सदा प्रसन्नचित्त रहें,
आनंद में रहें और आपकी शरण में रहें और आपके समक्ष आरार्त वाणी के साथ आपका आशीष प्रदान होता रहे। और जब भगवती से आप कुछ न मांगते हुए सब कुछ मांग लेंगे तो आपके जीवन में सरोकार, आपके जीवन में आनंद ही आनंद, उमंग भी उमंग होगी। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब आप इतनी साधना ऐसे प्रार्थना करेंगे तो आप मानिए कि इस महामारी के दौरान भी आप इतने प्रसन्न थे, एक आशावान थे, भगवती से पूजन कर रहे थे, साधना कर रहे थे, देवताओं को मना रहे थे, तो मानिए कि अब जब आपके जीवन में इस प्रकार का कोई संकट ही नहीं आएगा तो आपको कितनी प्रसन्नता होगी। तो अर्थात जो है भगवती से यही मांगना चाहिए कि हमें सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करें और हम आपके शरणागति सदा सर्वदा बने रहें। जी बिल्कुल, तो माँ से प्रार्थना कीजिए कि ऐसा हमें फल प्रदान करे, हमारे जीवन में सुख समृद्धि आ सके। तो बात करेंगे पंडित जी दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों में पहले स्वरूप की जो है माँ शैलपुत्री। तो आज माँ शैलपुत्री का दिन है कि सबसे पहले तो उनका स्वरूप कैसा है ये हमारे दर्शकों को बताइए। प्रथमम शैलपुत्री च यथा नाम तथा गुणो। शैल पर्वत को कहते हैं और शैल मणि को भी कहते हैं। शब्दानाम अनेक अर्थम, अनेक शब्द हैं। तो शैल यानी कि पर्वत राज की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री रखा गया। अर्थात यह बड़ी ही सौम्य है, कांति युक्त हैं, दिव्य तेज दिव्य छटा वाली यह देवी हैं। इनके यहाँ इनके मस्तक पर कांति लहलहा रही है, इनकी चतुर भुजाएं हैं, लेकिन अपने भक्तों को, अपने साधकों को, अपनी साधिकाओं को द्वि हाथों से वरद हस्त प्रदान करने वाली हैं। अगर देखा जाए तो सहजता के लिए यह बड़ी सौम्य है और क्रूरता के लिए इनका विशेष विकराल रूप है, क्योंकि शैल यानी पर्वत कितना विशालकाय होता है और यह पर्वतराज की पुत्री होने के कारण इनका शैलपुत्री नाम पड़ा गया। इनके विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। इन्होंने बहुत विशेष तपस्या की, साधना की और साधना के उपरांत इनकी साधना से प्रसन्न होकर के समस्त त्रिदेवों ने इन्हें शक्तियां प्रदान की। अर्थात यह भगवती, देखिए आप जिस भाव से देखेंगे भगवती को वो आपको उसी भाव से दिखाई देगी। हमारे धर्मशास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में वर्णन आया है कि हम किसी एक मानव को मित्रवत देखते हैं, वही दूसरा व्यक्ति उस मानव को शत्रुवत देखता है और उसी के घर के सदस्य कोई पुत्रवत, कोई पतिवत और कोई जिस भी भावना से देखता है। तो कहने का तात्पर्य कि हम भगवती को जिस भावना से देखेंगे, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। आप तो शरणागति होकर के, आरार्त भाव से होकर के, आप तो एक बालक के रूप में कि हे माँ मैं तो बालक हूँ और आप माँ हैं, और माँ कभी कुमाता नहीं होती है। यदि मैं कोई अपराध भी करता हूँ तो वह अपराध क्षमा हो जाते हैं। सर्वरूप मयी देवी सर्वम देवी अयम जगत। जब मैं किसी रण के क्षेत्र में जाता हूँ, कष्टप्रद क्षेत्र में जाता हूँ, तो आप ही वही महामारी का रूप धारण करके मेरे देह को, मेरे शरीर को नष्ट कर देती हैं। अगर मैं कुरूति पर चलता हूँ तो आप इस नश्वर शरीर को अपने पंच तत्वों में विलीन कर लेती हैं। और भगवती आप ही, जब आपको आवश्यकता होती है, सृष्टि की संरचना करना होती है, तभी आप एक अपने रूप से जो है एक क्षण मात्र से आप सृष्टि की संरचना कर देती हैं और मेरे में अंकुरित करके प्राण डाल करके इस जीवन, इस धरा पर। तो कहने का तात्पर्य कि भगवती जो है वह पालन करता भी है, संहार करता भी है, सृष्टि करता भी है। तो भगवती के रूप को हमें अपने सौम्य भाव से देखना है, पुत्रवध होकर के मातृवध प्रणाम करना है। आप पर सदा भगवती की कृपा रहेगी। बिल्कुल पंडित जी, आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ माँ शैलपुत्री के स्वरूप को हमारे साथ वर्णित किया है। लेकिन अब मैं जानना चाहूंगी कि पहले दिन माँ शैलपुत्री का दिन है, किस तरीके से उनकी आराधना की जाए, प्रसन्न उन्हें किया जाए? बहुत सुंदर प्रश्न है साधकों के लिए। सर्वप्रथम तो जब हम भगवती का पूजन करते हैं प्रातःकाल, यदि चेत हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं प्रातःकाल 4:30 साढ़े 3 बजे, तो ठीक है। यथा शक्ति यथा भक्ति। अगर आप रोगी हैं, वृद्ध हैं, जरावस्था में हैं, नहीं कर सकते हैं, या विद्यार्थी हैं, तो आपका विशेष धर्म विद्या अध्ययन क्या है। लेकिन इन 9 दिनों में जितना हो सके भगवती के लिए समर्पित होना, साधना करना। सर्वप्रथम हम शुचिता का विशेष ध्यान रखेंगे। आसन शुद्धि, वाणी यानी वाक् की शुद्धि होना चाहिए। हमें झूठों का परित्याग करना है, अहंकार का परित्याग करना है, मद को छोड़ देना है, लालच को छोड़ देना है, द्वेष राग आदि का परित्याग कर देना है। बड़ी सौम्यता के साथ ओम दुर्गा देवी नमः या दुर्गायै नमः मंत्र का जाप करना है। आप स्नान करें,
सुंदर भगवती की दिव्य छटा, दिव्य रूप, दिव्य कांति युक्त जो भी आपके साथ पास में प्रतिमा हो, आप उस प्रतिमा को शुद्ध रक्त आसन पर या कोई चौक आदि, स्वस्तिक आदि बना करके आप वहाँ पर स्थापित कर दीजिए। वहीं पर दीपक लगाइए। तेल का दीपक लगाते हैं या घी का दीपक लगाते हैं या दोनों दीपक लगाते हैं। तेल का दीपक लगाते हैं तो बाईं तरफ लगाइए, घृत का दीपक लगाते हैं दाईं तरफ लगाइए, या अपने मध्य भाग में रखिए कि भगवती की उस ज्योति से, उस प्रकाश पुंज से भगवती का दर्श, चरणों का दर्श या चेहरे का दर्श हो सके। आप उस दिव्य छटा को वहाँ पर विराजमान कर दीजिए और ध्यान करिए। और भगवती का ध्यान करना है कि हे भगवती, आप मेरे पूजन में समाहित हो जाइए, आप यहाँ पधार जाइए। आपका जो भी भाव, यदि चेत आपको मंत्र आते हैं, स्तुति आती है, तो उस स्थिति से भगवती का ध्यान करिए। आपने ध्यान किया, ध्यान करने के उपरांत आपने आवाहन किया, कहा कि हे भगवती, मैं आपको बुला रहा हूं, आप आसन के समीप आइए और विराजमान हो जाइए। आपके भाव पवित्र होना चाहिए कि भगवती हमारे घर पधार चुकी है, हमारे अंगना में पधार चुकी है, हमारे मंदिर में हृदय मन उर में समाहित हो चुकी है। क्योंकि जब आप ध्यान करेंगे तो वह भाव होना चाहिए कि 4 भुजाओं वाली हैं, विकराल रूप है, सौम्य रूप है, सिंह पर सवार है, मयूर पर सवार है। तो जो आपका भाव होगा, उस भाव से भगवती का आपको दिव्य छटा आपके हृदय में दिखाई आपको देगा। फिर आपको क्या करना है कि आसन प्रदान करना है। तो आसनम समर्पयामि दुर्गायै नमः। भगवती आसन पर विराजमान हो गई, 3 बार जल लेना। पाद्यम समर्पयामि दुम दुर्गायै नमः, अर्घ्यम समर्पयामि दुम दुर्गायै नमः। और तदुपरांत आप जल लेकर के भगवती की जो प्रतिमा है, अगर किसी पाषाण की प्रतिमा है, किसी धातु की प्रतिमा है, तो आप उनको स्नान कराइए जल से, दुग्ध से, दही से, घृत से, पंचामृत से। पृथक पृथक यानी अलग अलग है तो अलग अलग सामग्री से कराना है। अगर अलग अलग नहीं है तो एक साथ पंचामृत बना लीजिए। पंचामृतम समर्पयामि। तत्परांत शुद्धोजल, शुद्धोदक जल, जो शुद्ध जल होता है उससे, गंगा जल, तीर्थों का जल, जितने भी जल हैं उन जलों से आप भगवती को स्नान कराइए। वस्त्र लीजिए, भगवती को पहुँच दीजिए। चंदनम समर्पयामि, तिलक लगाइए बड़ी सौम्यता से कि हम माँ भगवती कांतियुक्त दिव्य छटा वाली, ओजस्वी तेजस्वी रूप को धारण करने वाली, हम तिलक लगा रहे हैं। अक्षतान समर्पयामि, चावल जो अक्षत होती है, अक्षत चढ़ाइए। पुष्पम समर्पयामि, फूल चढ़ाइए भगवती को, और पुष्पों के बाद पुष्प की हार चढ़ाइए। यथाशक्ति यथाभक्ति जो भी आपके समक्ष सामग्रियां हैं वह चढ़ाइए। और अंत में धूप दीप से भगवती की आपको आरती करना है। नैवेद्य जो लगा सकते हैं आपके पाने के लिए, कन्या भोजन के लिए, जो भी आप भोग लगा सकते हैं, व्रत वाला, उपवास वाला, अन्न का, वह आप भोग लगाइए। तदुपरांत आरती, जितने भी परिवार में लोग हैं आप आरती करिए। उसके बाद हाथ में पुष्प लीजिए, पुष्पांजलि कहिए। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरी। यह आरती और पुष्पांजलि समर्पित करने के बाद भगवती से प्रार्थना करना है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। हे माँ भगवती जगत जननी, यह नश्वर पंच तत्व का जो देह है ये तेरा दिया हुआ है, मैं इसे तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। क्योंकि मैं मंत्रों को नहीं जानता हूँ, मंत्र तो आपकी दिव्य कंठ से निकले हुए महाश्वर हैं, महामंत्र हैं। तो मंत्रहीनम, मैं मंत्रों से हीन हूँ। क्रिया, मैं आपकी क्या पूजन कर सकता हूँ, आपको क्या जल अर्पण कर सकता हूं। जिसने इस धरा पर, इस भूमि पर, इस आकाश मंडल में जल को बसाया हो, जल को बुलाया हो, जल को स्थापित किया हो, भगवती ये तो आपकी दिव्य छटा का एक अलौकिक रूप है। तो मंत्रों से हीन हूं, क्रिया से हीन हूं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम। हे भगवती, यह पंचतत्व का हाड़ मांस का जो शरीर है, देह है, यह थक जाता है, यह कार्य नहीं करता है। ना तो आपके इस दिव्य रूप के दर्शन कर सकता हूं, इन नयनों में इतनी क्षमता नहीं है, इन हाथों में इतनी क्षमता नहीं है कि आपके दिव्य सहस्त्रों सरों को मैं स्वस्ति तिलक कर सकूं, आपके चरणों का पाद प्रक्षालन कर सकूं। तो भगवती से आपको इस भाव से, एक लघुता का छोटा सा नन्हा सा भाव ला करके कि मैं तो तुच्छ हूं, अज्ञानी हूं, क्योंकि भाव से प्रसन्न होती है भगवती। ना आपके धन से होती है, न आपके मंत्र से होती है। क्या जाति विदुरस्य यादव पते ध्रुवस्य किम भोजनम। क्या जाति भगवान की थी और विदुर के यहाँ जाकर के भगवान कृष्ण ने भोजन किया था। शबरी के यहाँ भगवान राघवेंद्र सरकार ने जूठे बेरों को खाया था। तो हमारे ये धर्मशास्त्र, धर्म ग्रंथ
यह पुराण हमें यही संकेत देते हैं। भगवान को अगर पाना है, सहजता से, सरलता से और भाव की शुचिता से उनका ध्यान करिए। निश्चित आपके अंगना में, आपके हृदय और में समाहित होकर के और आपको दिव्य अनेक अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग कराएंगे और आपके जीवन में सदा नवरंग उमंग जीवन में उमड़ती रहेगी और आप प्रसन्न चित्त रहेंगे। जी बिल्कुल। तो पंडित जी ने किस तरह से आराधना की जाए उसकी पूरी विधि बताई है, लेकिन पंडित जी जिस तरीके से अगर बात की जाए कि माँ शैलपुत्री जो है वो क्या कुछ उनका मंत्र उच्चारण करे, क्योंकि अभी आपने बताया किस तरीके से आराधना की जाए, लेकिन जो भाव है वो पवित्र होने चाहिए और प्रसन्नचित्त मन होना चाहिए, तभी आपके आंगन में माँ शैलपुत्री जरूर आएंगे और आपका जीवन सुख समृद्धि से भर देंगी। लेकिन अब वो मंत्र बताइए हमारे दर्शकों को जिससे दिन भर मंत्रोच्चारण कर माँ शैलपुत्री को याद किया जा सके। आप अगर मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का उच्चारण कर सकते हैं, तो 1 2 3 या एक पाठ आप भगवती का करें। अगर आप शुद्धता से आप उच्चारण कर सकते हैं तो सप्त श्लोक की दुर्गा है जिसमें 7 श्लोक हैं, आप उनका उच्चारण कर सकते हैं तो मात्र उनका ही आप पाठ करें, आप उनका उच्चारण करें। वहाँ पर कवच अर्गला कीलक है, आप केवल उनका उच्चारण कर सकते हैं तो उनका करें, चाहें तो आप कुंजिका स्तोत्र है उसका उच्चारण कर सकते हैं तो करिए। यदि चेत आपको नवारण मंत्र सहजता से बड़े आसानी से आप जप कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै। अगर इस महामंत्र का 1 माला 2 माला 10 माला 15 50 जितनी भी आप दक्षता क्षमता के साथ अगर सहजता से इन मंत्र का, इस महामंत्र का जाप कर सकते हैं, आप करिए, आपकी संपूर्ण मनोरथ कामना पूर्ण होगी। यदि चेत आप इस महामंत्र का जब भी नहीं कर सकते हैं तो ओम दुम दुर्गायै नमः, दुम ओम भी नहीं लगाना है, दुम दुर्गायै नमः, दुम दुर्गायै नमः या दुर्गायै नमः आदि इन मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। जप करेंगे निश्चित आपसे भगवती प्रसन्न होगी। यदि चेत आप इस प्रकार का कुछ भी जप नहीं कर सकते हैं तो जितनी देर समक्ष माँ भगवती के चरणों में बैठ करके, प्रतिमा के समक्ष बैठ करके आप ध्यान करेंगे और माँ 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 या दुर्गा 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 जो भी मंत्र से अलंकृत करेंगे, तब भी आपके उन महामंत्रों को आपको फल प्राप्त होगा। क्योंकि माँ भगवती तो सहजता से प्रसन्न होकर के अगर आप अपने भावों को उनके प्रति समर्पित कर देंगे कि हे भगवती मैं मंत्र नहीं बोल सकता हूँ, इतनी पवित्रता के साथ इस संस्कृत के महामंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता हूँ, तो आपको जो स्तुति आती हो, अगर स्तुति नहीं आती है तो ह्रीम 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 आप इस महामंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या क्लीम नमः क्लीम नमः क्लीम नमः या ऐं नमः ऐं नमः। आप इन जो बीज मंत्र हैं ऐं ह्रीं क्लीं, इन तीनों में से भी किसी एक का उच्चारण कर सकते हैं। दुम दुर्गायै नमः इसका उच्चारण कर सकते हैं। अर्थात आप भाव से भगवती के समक्ष जो भी उच्चारण करेंगे, क्योंकि इनके एक नहीं अनेक नाम हैं, एक जगह नहीं, एक रूप नहीं, अनेक रूप हैं। बसदि यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, एक सरस्वती नहीं करोड़ों सरस्वतियां आठों याम यानी रात दिन बैठ करके अनेकानेक समुद्रों का मंथन करने के बाद पीस करके चूर्ण बना लिया जाए और 7 समुद्रों में स्याही बना ली जाए, जितने भी पेड़ पौधे हैं उनसे अलंकृत करके लिखने के लिए बैठ जाए इस पृथ्वी और आकाश को पत्र बना करके, तब भी उनकी स्तुति को नहीं लिख सकते। अर्थात आप भावना के साथ पूजन करें, भजन करें। बिल्कुल। पंडित जी अब ये जानना चाहूंगी कि 9 दिन है और कई लोग पूरे 9 दिन उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, तो किस तरीके से पहला दिन है माँ शैलपुत्री का, कई दर्शकों ने हमारे उपवास रखा होगा और किस तरीके से, क्योंकि पहला दिन थोड़ा मुश्किल होता है, क्या कुछ खाएं और क्या कुछ ना खाएं। देखिए, सर्वप्रथम तो अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो पूर्व से 1 दिन पूर्व से थोड़ा सा आपको संयमित हो जाना चाहिए, जिससे आपको दूसरे दिवस जो है विशेष भूख ना लगे, प्यास ना लगे। तो बहुत से लोग दुग्ध पर रखते हैं, कोई फल पर रखता है, कोई एक टाइम भोजन कर लेता है, कोई दिन भर फलाहार ही रहता है पूर्ण रूप में। तो जैसी आपकी साधना, जैसी आपकी भक्ति, जितना आपसे सध सके, क्योंकि साधना और व्रत और उपवास का नियम यह होता है कि विशेष व्रत यह कहूँगा कि आप जो है अहंकार का परित्याग करें। आज हम जिन कन्याओं का पूजन करते हैं उनके लिए जीवन पर्यंत उनको सम्मान देखें, ये महाव्रत कहलाएगा। व्रत रखने के बाद अगर राग द्वेष हमारे
अंतःकरण में रहता है तो कहीं ना कहीं वह व्रत सफल नहीं होता है। तो सारी चिंताओं से मुक्त होकर के देवी के चरणों में नमन करते हुए आप जो भी व्रत रखते हैं, दूध पी सकते हैं, कुछ फल का पान कर सकते हैं, या कुछ जो फलाहारी दिव्य जो होते हैं हमारे यहाँ उन से बना करके मिश्रित करके आप उस फलाहार का भी पान कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य कि भगवती व्रत से या भूखे रहने से प्रसन्न नहीं होती है, भगवती आपके भाव की शुचिता के उस व्रत से प्रसन्न होती है जिसकी परम आवश्यकता होती है, जो शबरी में थी, जो विदुर में थी, जो ध्रुव में थी। उसी भक्ति उसी साधना के साथ आप पूजन करेंगे, आप पर यथा शीघ्र भगवती प्रसन्न होगी। जी बिल्कुल, तो मन में पवित्र भाव रखिए और प्रसन्न चित्त मन से माँ के पूरे 9 स्वरूपों का 9 दिन तक पूजा अर्चना कीजिए और उनके पाठ पूजन कीजिए, अर्चना कीजिए, व्रत रखिए। जरूर माँ आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएगी। चलिए, तो आज से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो गई है और पंडित डॉक्टर अरविंद पचौरी जी ने आज के दिन किस प्रकार मां शैलपुत्री की पूजा करें उसकी पूरी विधि आपको बताई है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इस चैत्र नवरात्रि आप मां के 9 स्वरूपों की पूरे विधि के साथ पूजा अर्चना करें, क्योंकि हर दिन की विधि हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। और हमारे साथ पंडित जी अरविंद पचौरी जी मौजूद थे, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।